नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया हैरान करने वाला बयान। ममता का दावा, चंद्रमा पर गई थी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में त्योहार को देखते हुए दिए सख्त निर्देश। योगी बोले, चेहल्लुम पर न हो हथियारों का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे झांसी। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में सीएम ने खेला हॉकी। सीएम का हॉकी खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुरादाबाद में पति पत्नी का बीच सड़क पर मारपीट करते हुए हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पति ने पत्नी को बीच सड़क पर जमकर पीटा। घोसी उपचुनाव में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार का ड्राइवर छोड़कर भाग गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। गोंडा के नवाबगंज थाना परिसर में रक्षाबंधन त्योहार के एक दिन पहले एकल अभियान संघ समिति की ओर से रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। एकल अभियान परिवार की बहनों ने थाना प्रभारी सहित सभी आरक्षकों को रक्षा सूत्र बांधा। इस मौके पर संघ समिति अध्यक्ष देवेंद्र सचदेवा ने रक्षाबंधन का महत्व समझाया। आपको बता दें कि अभियान प्रमुख रामरतन ने एकल अभियान के कार्यों व उद्देश्यों को देखते हुए के बारे में जानकारी दी। और इस कार्यक्रम में संघ समिति से मारिता गुलाटी, रामशंकर शर्मा, ऋतिक तिवारी, बिहारी पांडे, चेतराम शास्त्री, संघ प्रमुख शिवानी सिंह, रोशनी वर्मा सहित कई लोगों ने आरक्षकों की कलाई पर राखी बांधी और भाइयों की सलामती के लिए ईश्वर से दुआ की। घोसी उपचुनाव नजदीक आने के साथ ही कई दिग्गज अब मैदान में उतर चुके हैं। बता दें कि सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पक्ष में प्रचार करने उतरे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार का ड्राइवर छोड़कर भाग गया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के साथ छल करने वालों को जनता हटा देगी। अब घोसी की सुध लेने वाला आ गया है। सुधाकर सिंह को जनता ने विजय बनाने का मन बना लिया है। अखिलेश ने कहा, कभी घोसी नहीं आने वाले बीजेपी के मंत्री प्रचार कर रहे हैं, किसानों का हाथ पकड़कर खेतों में घूम रहे हैं। सरकार के मंत्री बता नहीं पा रहे हैं कि डीजल पेट्रोल का दाम कैसे कम हो गया। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी विपक्षी गठबंधन से घबरा गई है। इंडिया जाति जनगणना की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि घोसी उपचुनाव पूरे देश में संदेश देगा। डबल इंजन से कुछ नहीं होता। इंजन का ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। हमें वो ड्राइवर नहीं चाहिए इंजन का जो इंजन छोड़ करके ड्राइवर भाग गया हो। हमने अपने बीच का नेता चाहिए, हमें अपने बीच का नेता। ये लोग जो दूर दूर से घोसी में चल करके आए हैं, उनकी भाषा आपने सुनी होगी विरोधियों की। विरोधी न जाने क्या क्या कहने लगे हैं। जो विरोधियों की भाषा बदली है वो इसीलिए बदली है कि यहाँ का किसान, यहाँ का गरीब, यहाँ का नौजवान सब जाति धर्म तोड़ करके साइकिल के साथ और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा ज्वाइन करने वाले इमरान मसूद को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वह उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। बता दें, पिछले दिनों लखनऊ में हुई इस बसपा की अहम मीटिंग में भी इमरान मसूद को न्योता नहीं दिया गया था। पार्टी की तरफ से जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि इमरान मसूद को अनुशासनहीनता की वजह से पार्टी से निष्कासित किया गया है। वहीं बसपा जिलाध्यक्ष सहारनपुर द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया कि जब इन्हें बसपा में शामिल कराया गया था तभी स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि लोकसभा चुनाव का टिकट उनकी गतिविधियों को देखकर ही दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि नगर निकाय चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिलवाने के लिए दबाव बनाया। तब भी उनसे कहा गया था कि अगर उनकी हार होती है तो लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। इत्तेफाक से उनकी पत्नी हार गई। मीडिया से बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं कि क्या अनुशासनहीनता की है, बिना वजह उन पर एक्शन हुआ है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के बुलाए गए हर मीटिंग में शामिल हुए और उन्होंने टिकट के लिए दबाव बनाने के आरोपों को भी खारिज कर दिया।
देश के प्रमुख औद्योगिक संगठन फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोएडा को मुख्यमंत्री के लिए मनहूस शहर का तमगा अफसरशाही की देन है, क्योंकि उन्होंने इस शहर को लूट का अड्डा बना रखा था। यहाँ कोई मुख्यमंत्री ना आए, इसलिए नोएडा को मनहूस बताकर दूर रखा जाता था। इस मिथक को उन्होंने यह कहते हुए तोड़ दिया कि कुर्सी पर जिंदगी भर के लिए बैठने नहीं आया हूँ। अगर नोएडा जाने मात्र से मुख्यमंत्री की कुर्सी कल जाती हो तो आज चली जाए, लेकिन वह नोएडा जाकर रहेंगे। नतीजा सामने है, हर रोज मरता हुआ शहर आज जीवंत हो उठा है। प्रदेश में 38 साल बाद फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब भी किसी औद्योगिक संगठन के कार्यक्रम के रूप में फिक्की की ही बैठक में गए थे। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के नाते वह उद्यमियों से क्या कहना है, इसे लेकर उन्होंने तत्कालीन मुख्य सचिव और आईडीसी से पूछा तो जवाब मिला कि केवल आश्वासन दे दीजिए, जैसा पिछले मुख्यमंत्री करते आए हैं बस। इस पर योगी ने कहा कि वह यहाँ केवल आश्वासन देने नहीं आए, बल्कि जो कहेंगे वह करके भी दिखाएंगे। और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए सन 2019 में हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना प्रारंभ की थी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान परंपरागत जो हमारे हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, जो कार्य करते थे स्थानीय स्तर पर, ये सभी उसको प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, आज उसका परिणाम क्या है? लगभग 1 लाख हस्तशिल्पी और कारीगरों की ट्रेनिंग, उन्हें बैंक से जोड़ना और उन्हें टूल किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई हम लोगों ने अब तक संपन्न की है। और मुझे प्रसन्नता है कि यूनियन बजट में भी इस वर्ष विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है और विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत उन्हीं श्रेणियों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करता है। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सफलता मिली है। इस अभियान के तहत जालसाजों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश सभी प्रभारी निरीक्षक को दिए गए थे। बता दें, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 पहिया वाहनों के फर्जी दस्तावेज कर जनता से धोखाधड़ी करने वाले 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के पास से 3 अदद 4 पहिया वाहन और 3 अदद मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दोनों अभियुक्तों ने प्रार्थी ओम प्रकाश तिवारी, जयप्रकाश मिश्रा, राजेश कुमार दुबे से श्रीराम फाइनेंस कंपनी व महाकाल कंपनी का रिकवरी एजेंट बताकर किरायानामा एग्रीमेंट के तहत 3 अदद 4 पहिया वाहन लिए थे। जब प्रार्थी ने अभियुक्तों से किराया मांगा तो उन्होंने फर्जी बेचनामा दिखाकर अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद पीड़ितों ने थाना इटिया थोक में मुकदमा पंजीकृत कराया है। पुलिस द्वारा विवेचना के बाद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना तरफगंज के रगड़गंज बाजार में इंडिया वन एटीएम के साथ टैंपरिंग करके उसका शटर तोड़ करके उसका एटीएम में छेड़छाड़ करके पैसे निकालने के आरोप में 2 व्यक्ति हैं। एक अर्जुन नवाबगंज का रहने वाला है, दूसरा अंकुर बलरामपुर का रहने वाला है। इनको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि हमने वीडियो में देख करके एटीएम के साथ कैसे टैंपरिंग की जाती है, तो फेविक्विक लगा करके पैसा बाईपास करते थे। इसमें जो है 5000 रुपये जो इन्होंने निकाले थे वो भी बरामद किया गया है। इन लोगों को दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और ये पता लगाया जा रहा है कि इनके साथ में और कौन कौन लोग थे और किन किन एटीएम में इनके द्वारा छेड़छाड़ की गई है और पैसा निकाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आगामी दिनों में आने वाले त्यौहार व पर्व पर कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से आम जनता के लिए दरवाजे खुले रखने को कहा है, जिससे उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके। उन्होंने फील्ड में तैनात अधिकारियों को संवेदनशीलता के तहत जन शिकायतों का निस्तारण करने पर जोर देते हुए जिला स्तर पर जन सुनवाई की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेहल्लुम पर निकलने वाले जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन न होने देने का भी निर्देश दिया है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन सोमवार को सभी मंडलायुक्त, डीएम, एडीजी, आईजी, पुलिस कमिश्नर, एसपी समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों का यह समय कानून व्यवस्था के दृष्टिगत संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन चेहल्लुम का जुलूस निकलेगा। इस दौरान हथियारों का प्रदर्शन न होने पाए।
घोसी विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद माफ कीजिएगा अतुल राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अतुल राय ने बसपा सपा उम्मीदवार के तौर पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में घोसी सीट से जीत दर्ज की थी। बसपा सांसद के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत क्रिमिनल केस दर्ज था। इस मामले में वे लंबे समय से जमानत की मांग कर रहे थे। अतुल राय 2 नवंबर 2021 से जेल में बंद है। अब इस केस में अतुल राय को राहत मिल गई है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राजवीर सिंह की पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद राहत दे दी है। इससे पहले इसी साल मार्च में हाईकोर्ट ने अतुल राय की जमानत याचिका इस केस में खारिज कर दी थी। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की कोर्ट ने तब अतुल राय को लेकर काफी कड़ी टिप्पणी की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले अतुल राय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अतुल राय को जब भी जमानत मिली है वह जेल से छूटने के बाद गंभीर अपराध करते हुए पाए गए हैं। बता दें बसपा सांसद अतुल राय पर 2 दर्जन से अधिक केस दर्ज है। इनमें हत्या, अपहरण, रेप और अन्य गंभीर अपराध के मामले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे। यहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में उन्होंने हॉकी स्टिक लेकर गोल भी दागे। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ खेल के मैदान में पहुंचे। वहां उन्होंने हॉकी की स्टिक लेकर बॉल को गोल स्टिक की ओर से दागा। सीएम के इस अनोखे अंदाज को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही। योगी आदित्यनाथ मेजर ध्यानचंद की जयंती पर झांसी में कई अहम विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए पहुंचे। उन्होंने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद की प्रतिमा का अनावरण भी किया। लक्ष्मीबाई पार्क में देश के पहले हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन भी योगी आदित्यनाथ ने किया। बता दें कि योगी जब से सीएम बने हैं तब से वह 18 बार झांसी आ चुके हैं। सुल्तानपुर जिला मुख्यालय पर तिकोनिया पार्क में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह का आगमन हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से उनका स्वागत किया। उसके बाद मंच का संचालक जिलाध्यक्ष के द्वारा शहर में घट रही घटनाओं एवं जिले व क्षेत्रवासियों को हो रही समस्याओं को प्रमुखता से रखते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के द्वारा जनता समस्याओं को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि उनके नेता, विधायक, मंत्री, सांसद की सुनवाई अधिकारी नहीं कर रहे, जिसके कारण स्वयं मुख्यमंत्री को आदेश देना पड़ा कि यदि किसी कार्यकर्ता का फोन जाए तो उठाकर बात करने के लिए कहा। उन्होंने जब इस तरह से तानाशाही रवैया चल रहा है तो कहाँ से आम जनमानस की सुनवाई कहाँ से होगी। आप चाहे कादीपुर, लंबुआ, जयसिंहपुर सदर विधानसभा को देख लीजिए, गड्ढायुक्त तो बनी हुई है। यहाँ तक कि गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। चाहे थाना हो या तहसील या जिला, कहीं पर गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है और इस तानाशाही रवैया से आम जनमानस का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देना, संगठन के बारे में बताना, उनसे एक मुलाकात का भी अवसर मिला। आज के कार्यक्रम का यही उद्देश्य था। और कुछ कहें तो सुल्तानपुर की जनता को इस मंच से एक संदेश देने की बात थी कि भाई सुल्तानपुर क्षेत्र के लिए, गांव के लिए, देश के लिए, विश्व व्यवस्था के लिए एक नई जो दशा दिशा देने वाली व्यवस्था आ रही है। आह्वान किया गया कि भाई आप सब साथ आएँ और सहयोगी बन करके उस दशा को आगे बढ़ाएं। मुरादाबाद में पति पत्नी का बीच सड़क पर मारपीट करते हुए हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पति पत्नी बीच सड़क पर मारपीट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पति ने पत्नी को बीच सड़क पर जमकर पीटा। थप्पड़ और लात घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई करते हुए धक्का दे दिया। पति पत्नी का बीच सड़क पर मारपीट करते हुए यह वीडियो सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां पर पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और वह सड़क पर ही आपस में झगड़ने लगे थे। इतना ही नहीं, पति ने अपनी पत्नी को लात घूंसों से पिटाई भी कर दी थी और उसे बेरहमी से धक्का दे दिया। पति पत्नी के इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। तो खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया के साथ।